कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीनी की बढ़ती कीमतों, स्टॉक की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर सरकार से सवाल किया कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों पहुंच गया। 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने की नौबत क्यों आई और ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहाँ विदेश से चीनी की आयात की जा रही है और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंका जा रहा है। सरकार ने दावों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि चीनी से एथेनॉल बनाने की वजह से बाजार में इसके दाम बढ़े हैं। खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि कम उत्पादन, त्योहारी सीजन की मांग और जमाखोरी की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। चीनी के बढ़ते दाम को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जैसे कदम उठाए गए हैं। पुणे के सीओपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंपस में शुक्रवार रात को एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ता के बीच झड़प हो गई। ये विवाद राहुल गांधी के शनिवार को होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले हुआ। घटना के बाद हॉस्टल में पुलिस तैनात की गई। यहाँ एबीवीपी छात्र से मारपीट के मामले में 6 नामजद लोगों और करीब 50-60 एनएसयूआई बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। केंद्र सरकार ने नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 का ऐलान किया है। देश भर से 48 शिक्षकों को चुना गया है। इसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आदर्श जनजातीय स्कूल और पीएम श्री स्कूलों समेत कई संस्थानों के शिक्षक चुने गए हैं। 48 स्कूली शिक्षकों में से 26 पुरुष और 22 महिला टीचर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को शिक्षकों को ये पुरस्कार देंगी। अमेरिका और कनाडा के बीच 3 दिन तक चली ट्रेड डील की बातचीत नाकाम रही। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार आधी रात से कनाडा के 20 अरब डॉलर यानी करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए के सामान पर 50% टैरिफ लागू कर दिया। ये टैरिफ कनाडा के अमेरिका भेजे जाने वाले कुल सामान का करीब 5% है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका जितना टैरिफ लगाएगा कनाडा भी उतना ही जवाब देगा। रूसी सेना ने मध्य यूक्रेन के कीवी शहर में एक शॉपिंग मॉल पर ड्रोन से हमला किया है। इन हमलों में 16 लोगों की मौत हो गई है और 130 से ज्यादा लोग घायल हैं। अधिकारियों ने बताया कि क्रीवी रिख यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का गृहनगर है। जेलेंस्की ने इसे बर्बरतापूर्ण हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई का वादा किया है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेला जाएगा। गॉल में 165 रन से जीत हासिल कर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत की नजर सीरीज 2-0 से जीतने और 3 साल बाद विदेशी जमीन पर टेस्ट सीरीज अपने नाम करने पर है। भारत ने आखिरी बार जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेशी टेस्ट सीरीज जीती थी। साउथ अफ्रीका 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर जोलानी टेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 38 साल के टेटे शुक्रवार को ईस्टर्न केप के मंडात्सना में उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया। वो अपनी कार में बैठे थे और घर का गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे, तभी 2 हथियारबंद लोगों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं। दोनों हमलावर मौके से भाग गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी द्वारा आजादी के समय गाया गया था और ये कांग्रेस का ही गीत है। इसके माध्यम से कांग्रेस ने देशवासियों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के लिए ये गाना राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद की नहीं बल्कि देश के विभाजन के लिए है। नायक ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहले खुद वंदे मातरम पूरा गाना उस वक्त सीखना चाहिए तथा इसके इतिहास को जानना चाहिए। राजधानी भोपाल में व्यावसायिक वाहन चालकों ने एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी और निजी वाहनों के अवैध व्यावसायिक उपयोग को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस दौरान शासन प्रशासन, मुख्य परिवहन अधिकारी और माननीय परिवहन मंत्री द्वारा एग्रीगेटर कंपनियों को बार बार स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने ऐप से सभी नॉन कमर्शियल वाहनों को तत्काल प्रभाव से हटाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पष्ट आदेशों के बावजूद कंपनियां लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और निजी वाहनों से धड़ल्ले से व्यवसाय संचालन करा रही है। अंत में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने मनमानी कर रही एग्रीगेटर कंपनियों पर सूरत तक कानूनी कार्रवाई नहीं की और अवैध संचालन बंद नहीं कराया तो वे फिर से एक बड़े और अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। भोपाल में ओला और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवा पूरी तरह बंद होने वाली नहीं है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि कमर्शियल नंबर और जरूरी दस्तावेज वाले 2 पहिया वाहनों को ही टैक्सी के रूप में चलने की अनुमति होगी। निजी नंबर की बाइक से यात्रियों को किराए पर ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में बड़ी संख्या में लोग बाइक टैक्सी के जरिए कम किराए में सफर करते हैं। ऐसे में परिवहन विभाग की कार्रवाई का सीधा असर यात्रियों और बाइक टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों पर पड़ सकता है। हालांकि कार्रवाई केवल उन वाहनों पर होगी जो निजी नंबर पर पंजीकृत हैं और व्यावसायिक इस्तेमाल में किए जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती 2025 वर्ग 2 एवं 3 में पद वृद्धि की मांग को लेकर राजधानी भोपाल में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने नीलम पार्क में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार से कई बार पद वृद्धि की मांग की जा चुकी है, परंतु सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसी कारण अभ्यर्थी अपने आंदोलन पर उतरे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार जब पद वृद्धि नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी शिक्षक भूख हड़ताल पर भी बैठ गया है।